बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। नाइन्थ केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर 6 सॉल्यूशंस केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है चैप्टर 6 सॉल्यूशन के आज हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके लिए आप अपने बुक के पेज नंबर 110 पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1, मिस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। मिस्ट जो है ये एक सोल्यूशन की फॉर्म है। आपने बताना है ये कौन से टाइप का सोल्यूशन है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिक्विड इन गैस। इट मीन्स के मिस्ट जो आपके पास बनता है उसमें जो सोल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में और जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो गैसियस स्टेट में आता है। मिस्ट क्या है, जो आप यूज़ करते हैं परफ्यूम्स वगैरह के तौर पर यूज़ किया जाता है, उसको मिस्ट कहते हैं। अच्छा, इस ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, 4 to 5 आवर्स या 3 to 4 आवर्स के लिए इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो होता है। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। इनमें से 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपने बताना है कि कौन से टाइप का जो सोल्यूशन है वो ये वाली टाइप है जिसमें सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बटर, बी ऑप्शन। नंबर 3 है कंसंट्रेशन इज़ रेशियो ऑफ। कंसंट्रेशन किस चीज़ की रेशियो है? तो कंसंट्रेशन बेसिकली हमें बताता है अबाउट द सल्यूट। सल्यूट की अमाउंट या सल्यूट की मिकदार को बताता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। अगर लेस कंसनट्रेटेड है तो उसका मतलब होता है कि उसमें सल्यूट की अमाउंट कम है। तो कंसंट्रेशन बेसिकली किस चीज़ का रेशियो होता है? सल्यूट का रेशियो होता है कि सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर। इनमें से कौन से टाइप का सोल्यूशन जो है उसमें ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है? अच्छा, ये चीज़ अब आपने समझनी है अच्छे से, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन चेंज करके भी दे सकते हैं पेपर में, या फिर ये स्टेटमेंट भी चेंज हो सकती है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि सोल्यूशन है। ठीक है, 4 सोल्यूशंस हैं, ये इनकी कंसंट्रेशंस गिवन है। एम में, एम क्या है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है? बेसिकली मोलैरिटी हमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ही बता रहा होता है। तो ये 4 मोलर मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, सोल्यूशंस की 2 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर, 0.5 और 0.25 मोलर सोल्यूशन है। इसमें आपके पास जो सोल्यूशन है वो कैसे बनता है? सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो सोल्यूट प्लस वाटर का सोल्यूशन बना हुआ है। अच्छा, अब मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इट मीन्स कि मोलैरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या सोल्यूट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जहाँ मोलैरिटी ज़्यादा होगी, जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि उसमें सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, आप यूँ कर सकते हैं कि ज़्यादा मोलैरिटी की वैल्यू होगी तो इसका मतलब हुआ कि सोल्यूट कंसंट्रेशन भी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सोल्यूट ज़्यादा है, और अगर ऐसा होगा तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसका मतलब हुआ आपने इन चारों में से वो वाली ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें सोल्यूट कम है। सोल्यूट कम होगा तो वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है वो ये वाली है। 0.25 मोलर का मतलब ये हुआ कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन इस यहाँ पे कम आ रही है, कम मोलैरिटी है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। सोल्यूट कम होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, मोर वाटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। अच्छा, अब ये चेंज होकर कैसे आ सकता है एमसीक्यू? ये यूँ आ सकता है कि अगर आपसे यहाँ पे मोर वाटर की बजाय मोर सोल्यूट अगर पूछ लिया जाए, तो मोर सोल्यूट अगर पूछा जाएगा तो फिर आपने वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे एम की वैल्यू या मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो उस केस में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ के फिर इसको सॉल्व करना है, और एमसीक्यू से अटैम्प्ट करते हुए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के फिर उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट नंबर 5 है, अ 5% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स। अच्छा, ये अब आपके पास टाइप है परसेंटेज की, वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिज़ोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ग्राम बाय ग्राम, इट मीन्स डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब ये हुआ कि सल्यूट भी आपके पास ग्राम्स में है और जो सॉल्वेंट है वो भी ग्राम्स में है। ठीक है, तो कितना होगा? 5% शुगर का मतलब ये हुआ कि उसमें ओवरऑल अगर 100% सोल्यूशन है तो उसमें से 5%, 100% का 5% कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम शुगर है, बाकी क्या बच गया उसमें? 95 ग्राम। तो 95 ग्राम उसमें वाटर ऐड किया हुआ है, तभी ये दोनों मिला के 100 ग्राम सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसकी। नंबर 6 है, इफ़ द solute forces are strong enough then those of the solute solvent forces the solute।
अगर आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला है लेकिन सल्यूट और सल्यूट के पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्सेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय इसके कि उस सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में ये होगा कि सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। सल्यूट के डिज़ोल्व होने के लिए ज़रूरी है कि जो सल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं उस जिस सॉल्वेंट पे, उस सॉल्वेंट के साथ वो जल्दी से रेडिली फोर्स इस्टेब्लिश कर ले, तभी वो सॉल्युबल होता है। अगर वो फोर्सेस नहीं बना रहा, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वाली फोर्सेस, तो वो चीज़ नॉन सॉल्युबल होगी। करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी बी है। अच्छा, ये चीज़ें अब अगर आपने अच्छे से समझनी है तो ये मैंने टॉपिक्स सभी एक्सप्लेन किए हुए हैं डिटेल में, आप वहाँ से जाके टॉपिक्स आप समझ लीजिए, तो ये MCQ से अटेम्प्ट करना आपको आसान हो जाएगा। नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉलिबिलिटी। 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपने बताना है कि कौन सा सल्यूट जो है उस पर टेम्परेचर का बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ना होने के बराबर होता है उसकी सॉलिबिलिटी के। मीन्स कि उसको अगर हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो टेम्परेचर का कोई ज़रूरत नहीं होती है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, वो सॉल्युबल हो जाता है। तो इसकी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो है NaCl, कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हैं। उसको डिज़ोल्व करने के लिए ये नहीं है कि आपको टेम्परेचर हाई या लो करना पड़ेगा, नॉर्मली वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। इनमें से कौन सी हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है? तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, तो सी ऑप्शन है करेक्ट। नंबर 9 है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइड्स शो करते हैं, तो इन चारों में से कोलॉइड्स की जो एग्जाम्पल है वो है जेली। तो यहाँ पे आप कोलॉइड सोल्यूशन नहीं गिवन या कोलॉइड्स और यहाँ पे सोल्यूशन और कोलाइड वगैरह की एग्जांपल नहीं गिवन, सॉरी नेम्स नहीं गिवन, बल्कि उनकी एग्जांपल्स गिवन है। तो उनमें से जेली जो है ये कोलॉइड्स की एग्जांपल है, तो 9 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी। नंबर 10 है टिंडल इफेक्ट इज़ ड्यू टू। टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। जो लाइट की बीम्स होती हैं उस वो स्कैटर जो हो जाता है, इस प्रोसेस को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 11 है इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल क्या है यहाँ पे सल्यूट, उसका हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है वॉल्यूम, और यहाँ पे वाटर का क्या लिया हुआ है ग्राम, मीन्स के वेट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? वॉल्यूम बाय वेट वाली। सल्यूट क्या आपने जो भी जिस यूनिट में भी लिया होगा, ठीक है, वॉल्यूम ले रहे हैं तो ऊपर V होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्राम्स होता तो यहाँ पे भी W होता, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है तो V हो गया, और यहाँ पे वाटर जो है सॉल्वेंट वो ग्राम में लिया हुआ है, ग्राम मीन्स ये वेट दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी है। नंबर 12 है व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर दी जाती है, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? सल्यूट की मिकदार कम और सॉल्वेंट की ज़्यादा हो जाती है। नंबर 13 है मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन ही है मोलैरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जो वॉल्यूम हम लेते हैं मोलैरिटी के लिए उसका यूनिट DM क्यूब में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे आपके MCQs कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट हम MCQs कवर करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने क्लास वाले क्लास को शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।